नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखिए चूँकि रविवार है, मैं किसी विषय को लेकर के नहीं आया हूं। आज देश में देखिए बहुत ये विडंबना है ना। एक विडंबना है जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे भारत देश में जो चल रहा है, उसके बारे में मैं आज बात करने आया हूं। क्योंकि देखिए हमारे ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, तो उन ऑफलाइन क्लासेस में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं। उन स्टूडेंट्स ने कहा कि सर अभी जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने जो कहा है, हालांकि मैं बहुत लेट हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता था इस सब विषय पर बनाना, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा काम है कि शिक्षा को बढ़ावा देना। मैं नहीं चाहता था इस सब विषय पर पढ़ाना, ठीक है। लेकिन देख लीजिए, शिक्षक का कोई धर्म नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। जो सही है सही बोले, जो गलत है गलत बोले, यही एक शिक्षक का धर्म होता है। और इसी बात को लेकर के, क्योंकि मैं इस बात की चर्चा क्लासेस में नहीं कर सकता, क्योंकि क्लास फिर बंक हो जाएगा। जो इतिहास भूगोल ये सब सीखना है वो लड़के सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो अभी हाल ही में हमारे बिहार के चंद्रशेखर सिंह जो हैं, चंद्रशेखर सिंह यादव बेसिकली बोले उनको, है ना, चंद्रशेखर सिंह यादव, जिन्होंने रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों को लेकर के और गोस्वामी तुलसीदास को इतना भला बुरा उन्होंने कहा। पूरे देश में एक तरह से इसको लेकर के बहुत ज़्यादा गलत भावनाएं फैल गई पूरे देश भर में दोस्तों, है ना। इतना भला बुरा कहा। देखिए, हम लोग भी अध्ययन के साथ साथ, है ना, अध्ययन के साथ साथ, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, आपको अध्ययन के साथ साथ कोई भी धार्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो धार्मिक पुस्तकों से पढ़ने से क्या होता है कि आपके पास वो ज्ञान आता है, कुछ समझने बुझने की विवेक बुद्धि जो होता है आपको डेवलप होता है कि हाँ, किस प्रकार से हम धर्म के साथ रह करके और आध्यात्मिकता के साथ रह करके और आज के शिक्षा को अपना सकते हैं और बड़े बेहतर तरीके से अपना सकते हैं, है ना। किसी गलत रास्ते में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो चंद्रशेखर सिंह ने 3 चौपाइयों को जो आप यहाँ देख सकते हैं, 3 चौपाइयों के बारे में चंद्रशेखर सिंह ने गलत अवधारणा दे करके, गलत भावार्थ बता करके और पूरे देश में, स्पेशली बिहार में हमारे, है ना, इसके प्रति बहुत ही गलत विचारधाराएं फैलाई। और बहुत ही गलत विचारधाराएं फैलाने के बावजूद आज देखिए कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को लेकर के, है ना, कोई शिक्षक व्यक्ति इस चीज़ को लेकर के किसी भी प्रकार का वीडियो नहीं लाया, ठीक है। जो भी लाए संत महात्मा लाए, तो लोगों को कहा जाता है कि जो संत महात्माएं हैं, है ना, वो सनातन धर्म को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, सनातन धर्म को बचाना या ना बचाना वो हम और आप तय नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न हुआ। मैं अपने उन भाइयों को बोलना चाहूँगा जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में उनकी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा कबड़ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के शिक्षाओं को आप समझें, है ना। बाबा साहेब अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि हमको सनातन धर्म से लड़ना है, कभी नहीं कहा कि हमको ब्राह्मण से लड़ना है। बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था कि हमको ब्राह्मणवाद से लड़ना है, जो पाखंड आडंबर जो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उससे लड़ना है हमको, ठीक है। आप देखिएगा, उन्होंने लिखा, देखिए एक ही शब्द पर बहुत ज़्यादा जटिल विषय पर, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। हमारे भी कई स्टूडेंट हैं, वो बोलते कि सर क्या ये सही है, क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा? जिस रामचरितमानस को व्यक्ति भगवान के रूप में देखते आ रहा है, देश विदेश में रामचरितमानस का पाठ होता है, क्या रामचरितमानस, है ना, क्या रामचरितमानस में इस प्रकार की बातें लिखी जा सकती हैं सर, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो, मैं इस पर गहन अध्ययन करके और इस पर वीडियो बनाऊंगा, और मैंने गहन अध्ययन किया और इस पर मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। आप ध्यान में रखिएगा इस बात को कि देखिए सबसे बड़ा जो बात यहाँ पर आया वो शूद्रों को लेकर के आया कि शूद्र कौन है ना, शूद्र कौन है। तो आज के जो लोग हैं वो कोट कर देते हैं। अगर देखिए, अगर आपको ये सब अजीब लग रहा है तो मैं बता दूं कि मैं भी ओबीसी सेक्टर से आता हूं, मैं भी आरक्षण की श्रेणी में हूं दोस्तों। लेकिन भारत जैसे देश में, है ना, राम के अस्तित्व को लेकर के सवाल खड़ा किया जाए, भारत जैसे देश में, है ना, जो देश संत रविदास जैसे संत का है, कबीर दास जैसे संत का है, गोस्वामी तुलसीदास जैसे संत का है, उस देश में संतों को गाली दिया जाए, है ना, तो फिर ये समझिए कि ये देश कहाँ जा रहा है दोस्तों, गर्त में जा रहा है ना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने, पूजनीय हैं, किसी भी व्यक्ति के पूजनीय हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी, आप उस पुस्तक को जाके पढ़िएगा, मैं इस पर अध्ययन कर चुका हूँ, हु आर शूद्राज, है ना। ये कंपटीशन में भी आपको कभी पूछ सकता है कि किसने लिखा था, हु आर शूद्राज, शूद्र कौन है। उसमें उन्होंने
पहले चैप्टर के पैराग्राफ 3 में ये विधिवत बताया है कि जो आज के शूद्र को कोट करते हैं, वैदिक काल के शूद्र, है ना, जो वैदिक काल के शूद्र को कोट करते हैं आप, वो आज के शूद्रों के जैसे नहीं है। ठीक है, इसका अर्थ हुआ कि आज के शूद्रों के जैसे नहीं है, मतलब कि उस समय के जो शूद्र होते थे वो एक तरह से काम के आधार पर बांटे जाते थे। ठीक है, और आज लोग जाति के आधार पर शूद्रों को बांटते हैं कि जात है, ये है, वो है, लंडफन पूरा, है ना। तो देखिए, जितने भी रामचरितमानस में शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया, वो शूद्र शब्द का प्रयोग विवेकहीन व्यक्तियों के लिए किया गया, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, चाहे वो क्षत्रिय ही क्यों ना हो, है ना। विवेकहीन व्यक्तियों के लिए किया गया। विवेकहीन का अर्थ हुआ, है ना, कि जात से नहीं, अगर आप कर्म अच्छे नहीं करते हैं तो भी आप शूद्र हैं, है ना, इसके लिए प्रयोग किया गया। और इन 3 चौपाइयों का जो पूजनीय है, इसको गलत अर्थ निकाल करके और चंद्रशेखर साहब ने गलत मतलब निकाल दिया। तो मैं आज इन 3 चौपाइयों के बारे में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, है ना। राम के देश में राम के अस्तित्व पर सवाल, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आइए मैं पहला जो लेता हूँ वो पहला मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, पहला चौपाई है। सबसे पहले तो किसी को मालूम भी नहीं होगा, ये जो बोलते हैं पता नहीं कैसे कैसे ऐसे बयान दे देते हैं ये लोग। ठीक है, कि जो ये चौपाइयाँ हैं वो कहाँ से ली गई है। जैसे ढोल गवार शूद्र पशु नारी, यहाँ पर कहा गया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब ताड़ना जो शब्द है यहाँ पर समझिएगा, है ना, जो ताड़ना शब्द है वो ताड़ना शब्द का अर्थ इन लोगों ने अलग लगाया, है ना। अब एक शब्द का कई भावार्थ होता है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, ये सुंदर कांड की चौपाइयाँ हैं। सुंदर कांड के रामायण में 7 कांड होते हैं दोस्तों, और उन 7 कांडों में एक है सुंदर कांड। ये सुंदर कांड की चौपाइयाँ हैं और सुंदर कांड से इसको लिया गया है ना, सुंदर कांड से इसको लिया गया है। सुंदर कांड की चौपाई में कहा गया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर ताड़ने का मतलब इन लोगों ने मारपीट निकाल दिया, है ना, सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए, है ना। कुछ लोग बोलते हैं कि ओबीसी SC ST हिंदू है, ये नहीं है। मैं हक से कहता हूँ कि मैं सनातन धर्मी हूँ, मैं हक से कहता हूँ कि हमारे पूजनीय राम है ना। इस देश में सभी को अपने धर्म मानने की छूट है ना। और हमारा सबसे बड़ा धर्म जो है दोस्तों, है ना, वो देश का संविधान है। लेकिन फिर भी देश का संविधान भी हमें छूट देता है ना, कि आप अपने धर्मों को माने। धर्मनिरपेक्ष है ये राष्ट्र, किसी भी धर्म को माने। ठीक है, अपने धर्म के प्रति कभी भी गलत विचारधाराएं ना रखें। ठीक है, तो ताड़ना शब्द का अर्थ, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, कनक शब्द, है ना, कनक शब्द का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि कनक क्या है। अब कनक का अर्थ सोना होता है और कनक का अर्थ धतुरा भी होता है। आप समझिएगा इस बात को, कनक का अर्थ सोना भी होता है और कनक का अर्थ धतुरा भी होता है। अब ऋषि मुनि कहा गया कि एक कनक चढ़े तो शरीर वश में ना रहे, और एक कनक चढ़े तो दिमाग वश में ना रहे। यानी कि कनक यानी धतुरा चढ़ेगा तो शरीर वश में नहीं रहेगा, और सोना अगर दिमाग में चढ़ा, सोना चांदी बहुत किसी के पास है, तो दिमाग वश में नहीं रहेगा। तो आदमी व्यक्ति घमंडी हो जाता है, अहंकारी हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से कनक का जैसे 2 अर्थ हुआ, ठीक उसी प्रकार से ताड़ना शब्द का भी 2 अर्थ है, 2 अर्थ, 3 अर्थ, 4 अर्थ है दोस्तों, है ना। जैसे हम कैसे बोलते हैं कि हम उसको ताड़ रहे थे, है ना। जैसे कभी कभी बोला जाता है ना, कभी कभी देखिए इस गलत शब्द का प्रयोग किया जाता है कि पुल पर बैठ करके लड़के लड़कियों को ताड़ रहे थे। तो ताड़ने का अर्थ क्या हुआ कि छड़ी लेके बैठा हुआ और मार रहा है लड़की को। अरे ताड़ने का अर्थ वहाँ पर देखना हुआ, है ना, नजरें गड़ा करके देखना हुआ। तो ताड़ने का अर्थ यहाँ पर कहीं कहीं तो किसी किसी के लिए तो शिक्षा से है, किसी किसी के लिए लयबद्ध तरीके से है, ये ताड़ना है। सबसे पहले मैं बता दूं कि ढोल के लिए ताड़ना का अर्थ क्या होगा। कि ढोल के लिए ताड़ना का अर्थ हुआ कि यदि उसको लयबद्ध तरीके से ना बजाया जाए तो ढोल सुर नहीं निकालेगा, है ना। लयबद्ध तरीके से नियम के अनुसार उसको ताड़िए, है ना, उसको बजाइए, तब वो निकालेगा। दूसरा गंवार, गंवार का मतलब गांव का रहने वाला व्यक्ति, ये शिक्षा का अधिकारी है। इसको शिक्षित कीजिए, इसको शिक्षित कीजिए, तब ये आगे बढ़ेंगे और देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा, डिस्ट्रिक्ट का विकास होगा। इसका अर्थ है गंवार का। शूद्र, यहाँ पर इसी बात को लेकर के सबसे ज़्यादा दिक्कत है। शूद्र मेरे दोस्त, शूद्र उस समय कहा गया गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा, शूद्र कहा गया जो विवेकहीन पुरुष है ना, जो दुराचारी है, जो सदाचार नहीं करता है
है ना, विवेकहीन पुरुषों को कहा गया। ठीक है, समझिए। तो शूद्रों के बारे में कहा गया जो विवेकहीन है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसके बारे में कहा गया कि उनको शिक्षा देने का काम है ना, कि अगर जो जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास दिमाग नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, छल कपट मन में भरा हुआ है, उसको शिक्षा देने का काम है। यहाँ ताड़ना का अर्थ ये हुआ। पशु यहाँ ताड़ना का अर्थ हुआ उसको डायरेक्शन दिखाना, है ना, उसको दिशा दिखाना। आप देखते होंगे कि हर बैल जोतते होंगे, आप हर जोतते होंगे तो पशु इधर भागता है, तो उसको जो जोतने वाले व्यक्ति रहते हैं वो क्या करते हैं कि एक छड़ी, छोटा सा छड़ी लेकर के, मारते नहीं है उसको, एक छोटा सा छड़ी लेकर के दा 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 करते रहते हैं और वो सही डायरेक्शन को पकड़ता है। और यहाँ नारी का अर्थ हुआ ताड़ने का मतलब नारी को समझना, नारी को समझना। यहाँ मारने पीटने का बात नहीं है। अरे भाई, जिस रामायण को माता सीता के सम्मान में लिखा गया, उस रामचरितमानस को लिखने वाले नारी के लिए पीटने शब्द का प्रयोग करेंगे कि पीटेंगे तबे वो कंट्रोल में रहेगी, ये गलत बात है। ठीक है, नारी 14 रत्नों में से एक है, इसका अर्थ है नारी 14 रत्नों में से एक है। समुद्र मंथन में से निकली थी नारी भी, लक्ष्मी जी। नारी 14 रत्नों में से एक है मेरे दोस्त, है ना। और ताड़ने का अर्थ होता है कि नारी पर नज़र रखना चाहिए। नज़र किस लिए, फिर गलत वे में आप लीजिएगा, नज़र किस लिए, नज़र इसलिए ताकि कोई दुष्ट उस रत्न को चुरा ना ले। जैसे रावण ने माता सीता को चुराया, भगवान राम ने कह करके गए थे वो भगवान राम कि लक्ष्मण जब तक हम आए नहीं तब तक तुम यहाँ से हटना नहीं, भाभी को अकेले मत छोड़ना। लेकिन लक्ष्मण चले गए और दुष्ट दुराचारी आज भी घूमते हैं दोस्तों। दुष्ट दुराचारी रावण क्या कर लिया, सीता माता का हरण कर लिया। तो यहाँ ताड़ने का अर्थ है नारी को ताड़ने का अर्थ नारी को समझना, उन पर दृष्टि रखना। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कुछ वैसा गलत कहा नहीं गया, लेकिन गलत तरीके से इसको पेश किया जाता है अपने राजनीतिक लाभ के लिए, है ना, ध्यान रखिएगा। इसका मैं बाद में समझाऊंगा, पहले यहाँ पर समझा लूँ तीसरा नंबर का, है ना, कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। पूजहि विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। अब देखिए यहाँ भी शूद्र आया, लोगों ने कह दिया कि आज के जो SC ST OBC हैं उनको शूद्र कहा गया है। ठीक है, तो ऐसा कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ शूद्र का अर्थ है विवेकहीन। यदि ऐसा रहता, है ना, विप्र का अर्थ ब्राह्मण लगाते हैं, शूद्र का अर्थ नीच जाति लगाते हैं, है ना, शूद्र का अर्थ निम्न जाति को लगा देते हैं। यदि ऐसा रहता दोस्त तो ब्राह्मण तो रावण भी था, है ना। ब्राह्मण के संदर्भ में अगर सब कुछ लिखा जाता तो ऐसा रहता तो ब्राह्मण तो रावण भी था। ब्राह्मण क्या था, रावण भी ब्राह्मण था, तो रावण के बारे में लिखा जाना चाहिए था ना, है ना। रावण को अच्छा बताना चाहिए था ना कि ब्राह्मण के संबंध में अगर पूरा रामचरितमानस लिखा गया तो इसको लिखा जाना चाहिए था ना। रावण चरितमानस कहते, रामचरितमानस क्यों कहे? राम तो क्षत्रिय कुल के थे, रावण ब्राह्मण था, प्रखंड विद्वान था, है ना। तो फिर रावण चरितमानस लिखते जब ब्राह्मण के संदर्भ में ही गोस्वामी जी को लिखना था। तो यहाँ शूद्र का अर्थ है विवेकहीन पुरुष, विवेकहीन स्त्री, ये इसका अर्थ है ना। यहाँ देखिए अर्थ समझिए। और विप्र का अर्थ है जो सदाचारी है, जो धर्म का पालन करता है, जो कभी किसी को कष्ट नहीं देता, जो धर्म के कार्य में लिप्त रहता है, वो विप्र का अर्थ है, सदाचारी, है ना। और शूद्र का अर्थ है दुराचारी, जो पाप करता है, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो पाप करता है तो उसको शूद्र कहा गया। यही है कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना शूद्र न पूजा हूँ वेद प्रवीणा। यानी कि अगर जो व्यक्ति सदाचारी है ना, और उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास नॉलेज नहीं है, फिर भी वो पूजनीय है, सदाचारी है, धर्म के कामों में लिप्त रहता है, और जो व्यक्ति शिक्षा से प्रगाढ़ है, शिक्षा को पा लिया है और उस शिक्षा का प्रयोग वो दुराचार में कर रहा है, वो शूद्र है, उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर विप्र गोस्वामी तुलसीदास ने उन वानरों को भी कहा, उन ऋक्षों को भी कहा जिन्होंने भगवान राम के साथ माता सीता को लाने में कार्य किया, राम सेतु बनाने में कार्य किया। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा है, इसको पढ़ते समय मैं बड़ा भावुक हो जाता हूँ। तीसरे जो आपका दूसरा नंबर में मैंने लिख दिया, इसको पढ़ते समय बड़ा भावुक हो जाता हूँ, है ना, कि शिक्षा मंत्री ने, शिक्षा मंत्री तो नहीं कहिए, कुशिक्षा मंत्री कहिए उन्हें, शिक्षा मंत्री ने सिर्फ आधी चौपाइयों को बोला और आधी चौपाइयों को छुपा दिया। और आज के जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो सिर्फ पढ़ाई का मतलब साइंस, मैथ
और रीजनिंग जानते हैं, है ना। उन्होंने इसका गलत मतलब निकाल करके आगजनी किया, रोड जाम किया, ये किया वो किया। दोस्त समझ में आया? सिर्फ आधा बोला, अधम जाति में विद्या पाए, भयो जता अहि दूध पिलाए। आधा बोला। पूरा श्लोक ये है जो मैंने लिखा है। अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा श्लोक के बारे में, है ना। आप बने रहिए, पूरा श्लोक के बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए, हर कहू हरि सेवक गुरु कहेऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम देहू, अधम जाति में विद्या पाए, भयो जता अहि दूध पिलाए। यानी कहने का अर्थ ये पूरा श्लोक है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये है ना। समझिए, ये पूरा श्लोक है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में है। ध्यान में रखिएगा इस बात को। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, इसको बड़ा अच्छा से मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि इसी को लेकर के यहाँ अधम का मतलब शूद्रों से लगा दिया गया। बताइए, देश को किस तरह से, सनातन धर्म को किस तरह से बांटने का काम किया जाता है, ताकि राजनीति चमकाई जा सके। दो कौड़ी की राजनीति दोस्त, है ना। उसके लिए राम के अस्तित्व पर सवाल उठ रहे हैं। बताइए, भारत में राम के अस्तित्व पर सवाल उठेगा तो दुनिया हंसेगी ही तो हम पर, है ना। दलित भी हिंदू है, शूद्र भी हिंदू है, सब हिंदू है। हम भी आते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट में, अति पिछड़ा में, ठीक है। सोचिए, इसका अर्थ आधा बोल दिया। अधम का मतलब शूद्र होता है, और शूद्र होता है तो शूद्र शिक्षा पालेगा तो 20 पिया दूध के समान, 20 पिया सांप के समान है। बताइए कितना गलत बात है। यहाँ देखिए, मैं कैसे लोग इसको बोल देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। मैं तो इसको पढ़ता हूँ तो जब भी भावुक हो जाता हूँ बड़ा। ये इतना अच्छा श्लोक है, इतना बढ़िया श्लोक है, आप समझिए इस बात को। हर कहू हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनो खगनाथ हृदय मम देहू, है ना। अधम जाति में विद्या पाए, भयो जता अहि दूध पिलाए, है ना। इसका सही अर्थ है कि गुरु जी ने कहा कि शिवजी हरि के सेवक हैं, है ना। यह सुनकर हे पक्षीराज, मैं इसका भी संदर्भ बताऊंगा, कहानी बताऊंगा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय द्रवित उठा, मैं ऐसा हो गया, मैं अधर्मी। यहाँ मैं किसके लिए कहा जा रहा है? अधम का मतलब होता अधर्म। मैं अधर्मी ऐसा हो गया मानो विष वाले सांप ने दूध पिया हो। ज्ञान को दूध का रहा है ना। ये देखिए कहानी किस प्रकार से उत्तरकांड में लिखा गया है इसको, है ना। कि कहा जाता है कि जो पक्षीराज गरुड़ है, है ना। पक्षीराज गरुड़ जो भगवान विष्णु के वाहन है ना। पक्षीराज गरुड़ को एक बार सोचते ये शंका हुई कि अगर राम भगवान हैं तो फिर मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति का जरूरत क्यों पड़ा उनको। ये उसी समय का बात है जब नाग पास लगा था, है ना। नाग पास लगा था भगवान राम को, सभी नाग में बंधे हुए थे, भगवान राम को नाग पास लगा था, और जाकर के पक्षीराज गरुड़ ने नाग पास से बचाया था भगवान राम। पक्षीराज गरुड़ को ये अभिमान होने लगा दोस्त, है ना, कि अगर राम भगवान हैं, ठीक है, तो क्या एक नाग पास से नहीं बच सकते थे जो हमको बुलाया गया। और इस बात की व्याख्या सुनने के लिए कि राम भगवान है कि नहीं, उस समय वो काक भुसुंडी के पास गए। और ये काक भुसुंडी के द्वारा ही कहा गया क्या है? श्लोक है ना। काक भुसुंडी के पास गए, काक भुसुंडी यानी कौवा के रूप में रहते थे काक भुसुंडी, और काक भुसुंडी के पास गए और काक भुसुंडी के पास जाकर के बोलते हैं कि क्या राम वास्तव में भगवान है ना। तो काक भुसुंडी ने कहा कि हे पक्षीराज, है ना, कि मैं राम के शरण में, मैं सबसे निम्न जाति का कौआ को चंडाल भी कहा जाता है, मैं सबसे निम्न जाति का पक्षी हूँ, जानवर हूँ, लेकिन जब से मैं राम के शरण में आया मेरा उद्धार हो गया। राम की भक्ति जब से की मेरा उद्धार हो गया, मैं तर गया। और ऐसा तरा कि आज देखिए आपके जैसे व्यक्ति हमसे ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं, लोग हमें पूजते हैं, आपके जैसे व्यक्ति हमसे ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं। ये राम की महिमा है। और उन्होंने फिर अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनाई, और पूर्व जन्म की कहानी सुनाने के बाद ये श्लोक कहा था उन्होंने, है ना। ये श्लोक कहा था उन्होंने पूर्व जन्म की कहानी सुनाने के बाद। उन्होंने कहा कि देखिए उज्जैन के पक्षीराज गरुड़ को सुना रहे हैं, काक भुसुंडी बता रहे हैं कि देखिए उज्जैन के एक शूद्र परिवार में मैं पैदा लिया था जो निम्न काम किया करते थे, है ना, गलत कार्य किया करते थे, ठीक है। लेकिन मेरे गुरुजी ने
हमको शंकर भगवान के स्तुति का मंत्र दिया, और शंकर भगवान के स्तुति का मंत्र हमको दिया, बताइए हैं? मेरे में गुण था इसलिए हमको शंकर भगवान के स्तुति का मंत्र दिया गया। मेरे कार्य से नहीं देखा गया, मेरे जाति से नहीं देखा गया। अगर जाति से देखा जाता तो कोई ब्राह्मण क्यों देता शंकर भगवान का स्तुति का मंत्र? हमको दिया उन्होंने, और मुझ में अभिमान हो गया, मुझ में घमंड हो गया, और मैं मंदिर में जा करके और शंकर भगवान के मंत्रों का जाप करने लगा। और मुझे घमंड हो गया, मुझे लगने लगा कि शंकर भगवान तो बस मेरे ही है, हमारे मंत्रों से खुश होंगे। और जिस गुरु ने मुझे मंत्र दिया, जब वो गुरुजी मंदिर में आए तो मैंने उन्हें प्रणाम तक नहीं किया। और इसको देख करके महेश कुपित हो गए। महेश का मतलब होता है शंकर भगवान कुपित हो गए, है ना, यानी हम में अभिमान भर गया था। इसीलिए वो कहते हैं कि हर कहू हरि सेवक गुर कहेऊ, सुनी खगनाथ हृदय मम देहू। यानी कि हे पक्षीराज, मेरे गुरुजी ने बताया कि भगवान शंकर भी हरि के सेवक हैं, है ना, और मैं अभिमानी अपने गुरु का आदर नहीं कर पाया, है ना। जब ये बात गुरु ने कहा कि हरि के सेवक भी शिव हैं, है ना, तो मेरा दिल द्रवित हो उठा। और मैं अधर्मी, यहाँ पर ये काक भुसुंडी खुद को कह रहे हैं कि मैं अधर्मी अधम जाति में विद्या पाए, यानी कि मैं अधर्मी जब मैंने छोटा सा विद्या पा लिया, है ना, तो जैसे लगा, है ना, जैसे लगा कि विषयुक्त सांप ने दूध पा लिया, विषयुक्त सांप ने दूध पी लिया। इसका सही अर्थ यही है दोस्तों, है ना। और अधम का मतलब शूद्र से लगा करके गलत तरीके से भारत के सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, जिसका आपको अनुमान भी नहीं है। समझिए इस बात को, है ना। जितने भी लोग हैं, मैं एकजुट बोलते हैं कि राम सभी के हैं। अरे राम अहिल्या के थे, एक ब्राह्मणी थी, तो राम सबरी के भी थे। राम के जीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन कहा जाता है। सोचिए, राम ने एक धोबी की बातों का सम्मान रखते हुए, है ना, अपनी पत्नी को छोड़ दिया जो गर्भवती थी। सोचिए, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, सबरी के जूठे बैर खाए, जो निम्न जाति की कही जाती थी उस समय, है ना। क्या सबरी से भी बड़ा कोई विद्वान संत हुआ? क्या संत रविदास, आज ही संत रविदास का है, देखिए भगवान स्वरूप है वो। मैं तो संत रविदास को मानता हूँ, बहुत मानता हूँ, है ना। समझिए, क्या बताइए कि संत रविदास जैसे कोई संत हुए? उस समय कोई भी मीरा को कृष्ण भगवान की छवि नहीं दिखा पाया, लेकिन संत रविदास ने जूते में दिखाया, है ना। मैं कहता हूँ, मैं संत रविदास को मानता हूँ, है ना, क्योंकि उन्होंने राम को पाया, कृष्ण को पाया, समझ में आया। और भारत में राम के अस्तित्व पर सवाल उठाना ये सरासर गलत है। संतों को गाली देना ये सरासर गलत है दोस्तों, है ना। तो आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे कि अधम जाति में विद्या पाए, भयु जता आई दूध पिलाए, है ना। ये पक्षीराज, मैंने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, और ये देख करके शंकर भगवान भी कुपित हो गए, है ना। ऐसा मानो कि मैं अधर्मी शिक्षा पा करके वैसा ही हो गया, मैं अधर्मी शिक्षा पा करके वैसा ही हो गया जैसे विषयुक्त सांप को दूध मिल गया। और बात रहा भीमराव अंबेडकर का दोस्तों, है ना, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, वो सभी के पूजनीय हैं, है ना। सिर्फ SC ST और OBC के पूजनीय नहीं है, वो सभी के पूजनीय हैं, है ना। आज उन्हीं का देन है, उन्हीं के संविधान का देन है कि हम इतना खुल करके जी पा रहे हैं, है ना। और जो लोग बोलते हैं कि बाबा साहेब ने सनातन धर्म का विरोध किया, वेदों का विरोध किया, अरे मेरे दोस्त, आप भटक किस तरफ रहे हैं, है ना। भीमराव अंबेडकर साहब का अंबेडकर टाइटल भी एक ब्राह्मण का, उन्होंने अपने टीचर के सम्मान में, अम्बा वाडकर उनके प्राथमिक शिक्षक थे, अम्बा वाडकर के सम्मान में उन्होंने अंबेडकर का टाइटल लगाया, एक ब्राह्मण थे, है ना। ये हमारे भारत की विशेषताएं हैं दोस्तों। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, क्योंकि मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये संहिता है, एक तरह से कानून है ना। और मैं भी मनुस्मृति का विरोध करता हूँ, बहुत गलत चीज़ें लिखी गई उसमें, है ना। मनुस्मृति धार्मिक ग्रंथ नहीं, उन्होंने वेदों को नहीं जलाया, उन्होंने रामचरितमानस को नहीं जलाया, उन्होंने ग्रंथों को नहीं जलाया, उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को नहीं जलाया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सब को नहीं जलाया, है ना। वो भी सम्मान करते थे हर चीज़ का। लेकिन आज के लोग जो कुशिक्षा के आधार पर है ना,
गलत गलत समझा दिया गया और गलत गलत समझाने के बाद आज लोग इस तरह से व्यवहार करते हैं दोस्तों, सो कि बहुत गलत बात है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छा से ध्यान में रखिएगा और कभी भी समाज को बंटने मत दीजिएगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो शुभ रात्रि दोस्तों।